अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, कैसे काम करता है और इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सॉलिड प्रिंसिपल के वीडियो ट्यूटोरियल को। सो जस्ट फॉर अ स्मॉल फ्लैशबैक, हमने पहले प्रिंसिपल्स में जिसमें हमने एस को, ओ को और एल को ऑलरेडी देख लिया, जिसमें हमने देखा था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये डिफाइन किया था कि एक क्लास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकती है एक वक्त में। हम एक क्लास में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड नहीं कर सकते। फिर हमने देखा था ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये नोट किया था, ये लिखा था, ये समझा था कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये है कि हम किसी भी क्लास को ओपन रख सकते हैं फॉर एक्सटेंशन के, क्योंकि हम किसी भी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसको क्लोज रखते हैं ताकि हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर सकें। क्योंकि लॉन्ग रन में अगर हम एक क्लास को ओपन रखेंगे मॉडिफिकेशंस के लिए भी तो हो सकता है पॉसिबल कि इन फ्यूचर उसमें ऐसे एरर बग्स वगैरह आने शुरू हो जाए जो कि हार्ड टू रिजॉल्व हो। उसके बाद हमने लिस्कोफ प्रिंसिपल को देखा था, लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को देखा, जिसमें हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो उसमें हमने देखा था कि जो चाइल्ड क्लास है वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी पेरेंट क्लास की अपने अंदर इनहेरिट करेगी। तो जितनी भी हम चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे वो चाइल्ड क्लासेस अपनी पेरेंट क्लासेस की टाइप्स को अपने अंदर इनहेरिट करेंगी। हम किसी भी ऐसी पेरेंट क्लास को किसी ऐसी चाइल्ड क्लास के साथ लिंक नहीं कर सकते जिसमें कोई एक मेथड भी डिफरेंट हो। तो ये हमने देखा था लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में। तो आज हम बात करेंगे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो डेफिनेशन ये है कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का मतलब है कि हम जो इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं टू क्रिएट और इम्प्लीमेंट डिफरेंट सिनारियोज फॉर पर्टिकुलर क्लासेस, तो उनको हमेशा आपने अलग अलग डिज़ाइन करना है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, अलहदगी करना। सो इंटरफेस को चाहे हमें एक ही मेथड क्यों ना लिखना पड़े किसी इंटरफेस में, हम उस इंटरफेस को हमेशा दूसरे इंटरफेस से सेपरेट रखेंगे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी हमने समझ ली थी इंट्रोडक्शन की वीडियो ट्यूटोरियल में। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय इंटरफेसेस को अलग अलग करना। तो मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 को ओपन कर लेता हूँ और सपोज़ कीजिए हम अपनी एनिमल क्लास वाली ही क्लास को ले लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था, जिसमें हमने लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में एनिमल की क्लास बनाई थी। फिर हमने उसमें से फर्दर 3 क्लासेस क्रिएट की थी। डॉग की क्लास मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक डॉग की क्लास थी, एक ह्यूमन की क्लास थी और एक बर्ड की क्लास थी। तो ये तीनों क्लासें इनहेरिट हो रही थी, एक्सटेंड हो रही थी इनके ये पेरेंट क्लास से, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। तो हमारी ये जो इनहेरिटेंस है ये एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू है कि हमारी ये जो तीनों क्लासेस हैं ये इनके कॉमन फीचर जो हैं वो ये वाले हमने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दी। अब सपोज़ हमें पता है कि जो डॉग क्लास है या जो ह्यूमन क्लास है वो फ्लाई नहीं कर सकते, जबकि जो बर्ड क्लास है इट कैन फ्लाई। तो हम लेग्स के साथ अगर उनका बिहेवियर देखना चाहें, व्हाट दे कैन डू, लाइक डॉग कैन वॉक, डॉग कैन रन, ह्यूमन कैन वॉक, ह्यूमन कैन रन। सो इट मीन्स डॉग और ह्यूमन की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं रन एंड वॉक। वेयर एज बर्ड में जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो है फ्लाई। दे कैन नॉट रन, दे कैन नॉट वॉक, ऑल्दो हम जानते हैं कि कुछ बर्ड ऐसे हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते लेकिन दे कैन रन, लाइक ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसको कहा जाता है, इट कैन रन बट इट कांट फ्लाई। एंड ये जो ऑस्ट्रिच है ये बर्ड की कैटेगरी में आता है। इसी तरह कीवी एक परिंदा है। इसी तरीके से पेंगुइन को भी हम ले लेते हैं। पेंगुइन, अब पेंगुइन में दो प्रॉपर्टीज यूनिक हैं जो कि दूसरे एनिमल्स में नहीं है या बर्ड्स में नहीं है। हम स्पेसिफिकली बर्ड की बात करें, सो बर्ड में पेंगुइन जो है वो कैन वॉक एंड कैन स्विम।
but cannot fly. So a bird which have a property of walk, which have a property of swim, but still it cannot fly, it have two wings as well, just like any other bird. So यहाँ पर जो इंटरफेस सेग्रीगेशन इम्प्लाई इस तरह करते हैं कि हम हर एक यूनिक फीचर को एक अलग इंटरफेस में डिज़ाइन करते हैं. सो हर हम यूनिक एनिमल के लिए जो उसकी टाइप होगी उसके लिए एक अलग इंटरफेस क्रिएट करेंगे, चाहे हमें एक ही क्यों ना इंटरफेस में एक ही मेथड क्यों ना क्रिएट करना पड़े. सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरफेस सेग्रीगेशन. अब अगर हम इस एनिमल क्लास को लें तो मुझे इसमें मैंने लेग्स और गेट लेग्स का मेथड क्रिएट किया. अब सपोज मैं फ्लाई का मेथड ऐड करना चाह रहा हूँ और एट द सेम टाइम अगर मैं फ्लाई का मेथड यहाँ पर ऐड करता हूँ, सपोज पब्लिक फंक्शन फ्लाई, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, बल्कि मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन फ्लाई. इस तरीके से ये मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा एनिमल फ्लाई कर सकता है, कौन सा एनिमल फ्लाई नहीं कर सकता. तो अब मैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन फ्लाई ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपली फॉल्स, क्योंकि वी नो डॉग कैन नॉट फ्लाई. फिर इसी फंक्शन को हम जैसे कॉपी करके ह्यूमन में भी सेव कर देते हैं, वी नो दैट ह्यूमन कैन नॉट फ्लाई. फिर हम बर्ड की क्लास में यहाँ पर इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर हम इसको ट्रू कर देंगे. तो ये हमने क्या किया, हमने इसको ट्रू कर दिया. अब बर्ड, वी नो बर्ड कैन फ्लाई, बट स्टिल देर आर सब टाइप्स दोज बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई. ये ध्यान में रखनी है आपने चीज़. तो अब यहाँ पर हम आसानी के साथ यहाँ लूप के अंदर यहाँ पर चेक लगा सकते हैं कि इफ़, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लाई प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एनिमल फ्लाई, मतलब एनिमल अगर फ्लाई करता है तो यहाँ पर वो लिखे एंड कैन फ्लाई, अदरवाइज लिखे एंड कैन नॉट फ्लाई. तो ये सिंपली हमने एक इस तरीके से एडिशन की मेथड की कि ये ना सिर्फ डॉग्स के लिए, ह्यूमंस के लिए यूज़ हो सकता है, बल्कि बर्ड के लिए भी यूज़ हो सकता है. अब गेट लेग्स के बाद हम यहाँ पे डॉट डाल के अगर मैं फ्लाई लिख देता हूँ, सेव करूँगा और वापस अगर मैं आता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं इस ISP को दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ, इट इज़ लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल LSP. तो यहाँ पर 28 लाइन पर कोई प्रॉब्लम है, ओके सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता था. तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं द बर्ड हैज़ 2 legs एंड कैन फ्लाई, द ह्यूमन हैज़ 2 legs एंड कैन नॉट फ्लाई, द डॉग हैज़ 4 legs एंड कैन नॉट फ्लाई एज वेल. सो इस तरीके से ये तो हमने अचीव कर लिया. लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि हमें इस एनिमल की क्लास में अपडेशंस करनी पड़ रही हैं, चेंजेस करनी पड़ रही हैं. तो जो इंटरफेस सेग्रीगेशन मेथड या इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हम क्लासेस को इंटरफेसेस के तौर पर पहले क्रिएट करें, फिर उन इंटरफेसेस को जहां पर उसकी ज़रूरत है वहां पर इम्प्लीमेंट करें. सो लाइक इंटरफेस, सॉरी मुझे यहाँ पर PHP का टैग लगाना था, उसको क्लोज करना था. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरफेस और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ कैन वॉक इंटरफेस और पब्लिक फंक्शन, और इसमें मैं लिख देता हूँ कैन वॉक. सिंपली इतना लिखना है हमने. फिर हम क्रिएट करते हैं कैन रन और कैन रन इंटरफेस, और इसमें हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन कैन रन. फिर हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं कैन फ्लाई इंटरफेस, पब्लिक फंक्शन कैन फ्लाई. फिर हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं कैन, अब ये कैन स्विम इंटरफेस. सो पब्लिक फंक्शन कैन स्विम. ये हमने 4 डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस क्रिएट कर लिए. सो बेसिक उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे उनकी लेग्स 2 ही होती, हर जितने कुछ रेप्टाइल्स जैसे स्नेक है इंसेक्ट्स में या रेप्टाइल्स में आता है, इसकी
लेग्स नहीं होती, अब इसके साथ हम लेग की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन मेथड ये भी प्रिंसिपल ये भी कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर वो इंटरफेस फुलफिल नहीं होता, कोई इसका एक मेथड भी फुलफिल नहीं होता, तो आप उस इंटरफेस को उस पर्टिकुलर क्लास के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्लास अगर बनाता हूँ ह्यूमन की, क्लास ह्यूमन इम्प्लीमेंट्स, अब यहाँ पर हमें पता है ह्यूमन कैन वॉक, सो इट मीन्स आई कैन इम्प्लीमेंट कैन वॉक इंटरफेस, फिर मैं कॉमा डालता हूँ, फिर मैं कैन रन इंटरफेस भी दे सकता हूँ क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमंस कैन रन एज वेल, बट इवन हम इस पर कैन स्विम भी लगा सकते हैं क्योंकि सर्टेन ह्यूमंस कैन स्विम एज वेल, सो हम चाहें तो इस पर कैन स्विम भी लगा सकते हैं। अब ये हमने इसको इंटरफेस दे दिया। अब इस पर्टिकुलर ह्यूमन क्लास की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ ये वाली होंगी, कैन वॉक, कैन रन एंड कैन फ्लाई। सो इट मीन हमने दो इंटरफेसेस पर इम्प्लीमेंट किए, एक कैन वॉक और एक कैन इंटरफेस। सो इट मीन हमें यहाँ पर दो फंक्शन चाहिए होंगे, पब्लिक फंक्शन कैन वॉक, इनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और पब्लिक फंक्शन कैन रन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने एक क्लास क्रिएट की फिश इम्प्लीमेंट्स, अब फिश कैन स्विम इंटरफेस, राइट, fish cannot fly, fish cannot run, fish cannot walk, so fish can only swim। फिर इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है क्लास की जो है टॉर्टाइज, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है टॉर्टाइज के। सो जब हम टॉर्टाइज की बात करते हैं तो वी नो दैट जो टॉर्टाइज है वो स्विम भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कैन स्विम इंटरफेस एंड कैन वॉक इंटरफेस। और हम जानते हैं जो टॉर्टाइज होते हैं वो रन नहीं कर सकते। सो इसी तरीके से सर्टेन टाइप्स ऑफ अदर एनिमल्स हैं, जैसे पेंगुइन है। सो अगर मैं कहता हूँ क्लास PENGUIN पेंगुइन इम्प्लीमेंट्स, हम जानते हैं कैन स्विम इंटरफेस इस पर अप्लाई किया जा सकता है और कैन वॉक इंटरफेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टॉर्टाइज है, पेंगुइन है, ये दोनों स्विम भी कर सकते हैं और वॉक का इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग क्लासेस इज कॉल्ड इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जिसमें हमने इवन सिंगल क्लास भी, अब यहाँ पर हमने दो मेथड इम्प्लीमेंट किए, यहाँ पर भी दो करेंगे, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर फिश का एक ही मेथड अप्लाई होगा और वो होगा कैन स्विम, ये वाला पब्लिक फंक्शन, इसको कॉपी करके यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो कैन वॉक, अब यहाँ पर कैन स्विम और कैन वॉक, यहाँ पर भी कैन स्विम और कैन वॉक हम इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब हम अगर एक ही क्लास बना लेते हैं, एनिमल का इंटरफेस अगर सपोज हम क्रिएट करें एनिमल इंटरफेस, तो इसमें मैं अगर तमाम के तमाम डिफाइन कर दूँ ये कैन वॉक, बिकॉज वी नो दैट some animal can walk, some animal can run, some animal can fly, some animal can swim, some animal can swim and run both, so some animal cannot fly लेकिन can swim, या इस तरीके से। तो ये मैंने अब एक ही इंटरफेस में चारों को ऐड कर दिया। सो दिस थिंग वायोलेट इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसकी रीज़न ये है कि जब हम एनिमल इंटरफेस को किसी भी क्लास पर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ टॉर्टाइज पर, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को, इन तमाम मेथड को यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमें मस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें एरर आएगा, अगर हम डिफाइन करते हैं तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन कहता है कि ए क्लाइंट शुड नेवर बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस दैट इट डज नॉट यूज, और क्लाइंट शुडंट बी फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन मेथड्स दे डू नॉट यूज। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टॉर्टाइज को ये मेथड यूज नहीं कर सकता, टॉर्टाइज कैन नॉट फ्लाई, टॉर्टाइज कैन नॉट रन, बट वी आर हेयर पुटिंग दीज टू मेथड्स, हम इन दो मेथड्स को यहाँ पर टॉर्टाइज की क्लास में ऐड कर रहे हैं, विच वायलेट्स इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। ओवर द ऑल देखा जाए तो देर इज नो इशू, आप इस तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, आप एम्प्टी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी पब्लिक मेथड
एम्प्टी क्रिएट कर दें, देयर इज़ नो इशू, इस पर कोई एरर नहीं आपको आएगा। अगर यहाँ पर मैं कैन रन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, कैन फ्लाई इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। जनरली देखा जाए, नॉर्मल एक डेवलपर की तरह देखा जाए, लेकिन जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि भाई अगर आपने इस तरीके से अप्लाई करनी है इंटरफेसेस, तो वही इंटरफेसेस के मेथड आप उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट करेंगे पर्टिकुलर क्लास के लिए, जो कि उस पर्टिकुलर क्लास के लिए ज़रूरी हैं। गैर ज़रूरी मेथड या गैर ज़रूरी इंटरफेसेस आप अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर ये चारों इंटरफेसेस इस ह्यूमन क्लास पर अप्लाई कर देता हूँ, कैन फ्लाई, वी नो दैट इन द एरोप्लेन वी कैन फ्लाई, ह्यूमंस कैन फ्लाई, ह्यूमन कैन स्विम एज वेल, तो मैं इस पर ये चारों भी अप्लाई कर देता हूँ। सो इन दिस आई एम इम्प्लीमेंटिंग, आई एम जो हूँ वो जो वायलेट कर रहा हूँ कि एक क्लाइंट शुड नेवर बी फोर्स टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस दैट इट डजंट यूज। सो नॉर्मली this can fly and can swim interface cannot be used normally by any human, but it can be used, लेकिन this thing violates interface segregation principle। तो होपफुली मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, और आप फ्यूचर में जब आप क्लासेस या इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे तो इस रूल को जहन में रख के जब क्रिएट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट की एक्सटेंसिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी और यूज़फुलनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और दूसरी जो चीज़ जो मैं अभी फिर रिपीट करूँगा कि ऑल दीज प्रिंसिपल्स इनहेरिट फ्रॉम वन एंड ईच अदर। जैसे सॉलिड प्रिंसिपल को अप्लाई करना है आपने, इस उस पर फिर ऑब्जेक्ट और ओपन क्लोज प्रिंसिपल अप्लाई करना है, फिर आपने उस पर लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, फिर इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल, और एट द एंड हम देखेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन को भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। जब हम इन पांचों प्रिंसिपल्स को किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर वाइजली इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरीके से लारावल या कोडिग्नाइटर या जेन फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप देखेंगे कि आपका जो कोड होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिएटेड होगा, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कोड्स होंगे। आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे ये मेरा सॉलिड का फोल्डर है, आप यहाँ पर इंटरफेसेस का एक फोल्डर बना सकते हैं, इसमें सारे आप इंटरफेसेस क्रिएट कर दें, फिर आप क्लासेस का फोल्डर बना दें, आप क्लासेस का, और फिर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का फोल्डर बना दें। इस तरीके से अब आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर सिर्फ वो क्लासेस क्रिएट करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होंगी। क्लासेस के अंदर हमारी जो क्लासेस होंगी जिनको हम यूज़ करेंगे, इंटरफेसेस के अंदर हमारे इंटरफेसेस होंगे जो हम क्लासेस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूजिंग PHP। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग PHP का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक भी कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।